अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। घर के अंदर सीवरेज जो है ना वो किस तरह निकालें? पाइप का स्लोप कितना रखना चाहिए? ये सबसे अहम क्वेश्चन है, काफ़ी सारे दोस्त पूछते भी हैं और कन्फ्यूजन भी है काफ़ी सारे दोस्तों को। तो इसके बाद उसकी कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाएगी। काफ़ी सारे सवाल आ रहे थे, बार-बार टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने कहा इसके बारे में तफ़सीलन आपको बता घर के अंदर सीवरेज निकालने के लिए किन-किन चीज़ों की एहतियात करना ज़रूरी होता है और सीवरेज के अंदर जो स्मेल वगैरह आती है तो उससे किस तरह बचा जा सकता है। समझाने के लिए इस तरह मैंने थोड़ी-सी ड्राइंग बनाई है ताकि आप दोस्त आसानी से समझ सकें। सबसे पहले तो आप किसी भी बाथरूम के बाहर सीवरेज निकालेंगे, जहाँ पे भी सीवरेज निकालेंगे तो वहाँ मेन होल लगा दें। जैसे ही ये देखें अंदर से सीवरेज जैसे ही बाहर निकल रही है तो मेन होल बनाया हुआ है। तो मेन होल हर उस जगह पे जिस जगह पे आपका जॉइंट आ रहा है, जॉइंट से मुराद है कि जिस जगह पे आपकी सीवरेज बाहर निकल रही है और आगे आपने किसी में जॉइंट करना है, तो उस जॉइंट पे इसमें टी लगाने की बजाय मेन होल बना दें। इसी तरह जैसे कॉर्नर आता है, कॉर्नर के अंदर एल्बो लगाने से बेहतर है कि मेन होल बना दें। इससे ये होता है कि खुदा न खास्ता कभी कुछ मसला आता है, तो इसी मेन होल से आप इस साइड पे बंद हो लाइन, इस साइड पे बंद हो, तो पीपीआरसी का पाइप या पाकिस्तान में जो बांस वगैरह की लकड़ी आती है उसको चीर के हाफ करके तो यहाँ से डालेंगे तो सीधी-सीधी लाइन होती है, आराम से खुल जाती है। इसका ये बेनिफिट होता है कि हर कॉर्नर पे जहाँ पे भी एल्बो आ रही है, जहाँ पे टी आ रही है, तो टी या एल्बो लगाने की बजाय वहाँ पे आप मेन होल बना दें, ताकि बाद में आपको जो ब्लॉकेज का मसला है, उसकी जो परेशानी है, उसका हल मिल सके। और इसी तरह ये जो कॉर्नर का बाथरूम है, ये मैंने इसको 45 डिग्री पे एंगल पे मोड़ दिया है समझाने के लिए, तो ये भी उसी मेन होल में आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस जगह पे एक और मेन होल बना सकते हैं। इसमें टी लगाने से बेहतर है। ये भी आपने देखना है कि किसी जगह पे टी या एल्बो का इस्तेमाल ना करें, वहाँ पे मेन होल बना दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब एक सवाल वो भी बार-बार आता है कि एक मेन होल से दूसरे मेन होल का फ़ासला कितना होना चाहिए? इसका जितना भी फ़ासला आप रख लें कोई इश्यू नहीं है। बस ये है अगर आप 30 फुट 20 से 30 फुट के दरमियान रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब घर बड़ा होता है, तो आप तकरीबन 20 से 30 फुट का फ़ासला, 20 फुट, 25 फुट का फ़ासला रख लें, तो बेहतर है। क्योंकि उसमें फिर जो ब्लॉकेज वगैरह हो, तो फिर उसको खोलने के लिए आसानी हो जाती है। पाकिस्तान में जो पीपीआरसी की लेंथ है पाइप की, वो तकरीबन 13 फीट की आती है, 4 मीटर तकरीबन होती है। तो वो 2 पाइप जॉइंट कर लेंगे, तो आपका तकरीबन 25 से 26 फीट बन जाता है। तो इस तरह मतलब 20 से 25 फीट का होगा, तो 2 पाइप जॉइंट करके तो वो ब्लॉकेज खोलने के लिए आसानी हो सकती है। तो इस तरह 20-25 फीट के दरमियान या ज़्यादा से ज़्यादा 30 फीट के जो गैप है वो रखें। और दूसरा जो मेन होल है, मेन होल ऐसा बनाएँ कि मेन होल जो बनाएँगे, मेन होल का जो फर्श है, वो ये पाइप के नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये है कि जो भी मेन होल है उसके अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही पानी आए, तो सीधा आगे निकल जाए। इस साइड पे निकलना हो, इस साइड पे निकलना हो, सीधा निकल जाए। किसी भी मेन होल के अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी या कचरा नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी या कचरा रुकेगा तो वो भी सबब बनता है स्मेल आने की। और दूसरा जो घर के अंदर जो पी ट्रैप वगैरह लगाए जाते हैं, किसी भी बाथरूम के अंदर पी ट्रैप लगाते हैं, वो भी स्मेल को रोकने का ही काम करते हैं। और इसमें मैंने एक सेप्टिक टैंक बनाया है आप दोस्तों को समझाने के लिए कि अगर सेप्टिक टैंक हो, तो फिर जितने भी आपके जो बाथरूम बने हुए हैं, उसके आगे एयर फ्लो का पाइप निकालना ज़रूरी है। अगर वहाँ पे एयर फ्लो का पाइप नहीं निकालेंगे, तो सेप्टिक टैंक होता है बंद। तो जैसे ही इसके अंदर जो आएगी स्मेल, वो इसके अंदर जमा होती रहेगी। अब आगे उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो वो वापसी बैक करेगी तो फिर किसी न किसी बाथरूम के अंदर वो स्मेल आएगी। इसलिए बेहतर है कि उसका जो एयर फ्लो का पाइप है, हो सकता है आप इसी के साथ ही अगर एक एयर फ्लो का पाइप निकाल दें तो भी चल सकता है। वैसे 2 से 3 जगह पे एयर फ्लो का पाइप निकाल दें तो आपकी जो स्मेल की परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर सेप्टिक टैंक नहीं है, अगर सेप्टिक टैंक नहीं है, आपका जो पानी है सीधा बाहर जो ज़्यादातर शहरों में सीवरेज का अलग से निज़ाम दिया होता है या बाहर नाले वगैरह बने होते हैं, तो सीधा पानी उसमें चला जाता है। तो फिर ऐसी जगहों पे जो है वो एयर फ्लो का पाइप ना भी लगाएं तो भी चल जाता है। शहरों में अक्सर ऐसा ही होता है कि बाहर नाले बने होते हैं, पानी सीधा जो है ना वो नाले में चला जाता है। तो इस तरह जो है ना आप बगैर एयर फ्लो के पाइप लगा के भी आप अपनी सीवरेज का काम मुकम्मल कर सकते हैं। और ये जो पाइप है इसको ज़मीन के अंदर कितना नीचे लेके जाना है, इंडिया बांग्लादेश का तो मुझे पता नहीं है, सऊदी अरब ओमान में तो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो लेवल रखा गया बाहर का रोड का जो लेवल है वो हमेशा वैसे ही रहता है। अगर उसकी जो रिपेयरिंग वगैरह करनी हो, तो जो पुराना जो मटेरियल होता है वो मशीनों के ज़रिए उठा के फिर उसी को रिपेयर करके दोबारा लेवल मतलब उसका वही रहता है।
लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में हर 2 साल 4 साल के बाद फिर दोबारा उसके ऊपर भराई की जाती है, दोबारा फिर उसके ऊपर और एक तह बनाई जाती है, जिस वजह से हर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो जो रोड का लेवल ऊपर होता रहता है, हमारा जो घर बना हुआ होता है ना, वो नीचे हो जाता है। इस वजह से कोशिश करें जो जो सीवरेज है, ये फ़र्श है, फ़र्श से 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच से ज़्यादा नीचे ना लेके जाएँ। कोशिश करें जितना लास्ट से लास्ट रखेंगे उतना आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा फिर लंबा अरसा चल सकता है। अगर आपने उसको अभी से ही बाहर के रोड के बराबर कर दी, फिर 5 साल, 10 साल के बाद जैसे ही रोड ऊपर होते हैं, फिर आपकी सीवरेज नकारा हो जाती है, फिर आपको दोबारा तोड़ना-फोड़ना बहुत ज़्यादा परेशानी बन सकती है। इस वजह से जो सीवरेज है, उसको कोशिश करें जितना से कम उसको नीचे दफ़न करें, उतना आपके लिए बेहतर है। एक तो बाहर की जो रोड की वजह से आपकी जो सीवरेज डाउन हो जाए, उससे भी आप बच जाएँगे। दूसरा, जब खोलने के लिए आपको ढक्कन उठाना है, अगर सीवरेज बहुत ज़्यादा नीचे है, तो फिर उसके अंदर पाइप मारना भी, जैसे यहाँ से पाइप मारेंगे तो उसके लिए भी आपको परेशानी बन सकती है। ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपने सीवरेज ज़्यादा नीचे दफ़न नहीं करवानी, और इसका मेन है जैसे ही सीवरेज होगी उसके नीचे कंपैक्शन करनी है, कुटाई करने के बाद फिर पाइपलाइन बिछानी है, फिर उसको ऊपर-नीचे ऐसे कंक्रीट कर देना है। पाइप का स्लोप कितना रखना चाहिए? अगर आपका 1 मीटर गैप है, यहाँ से यहाँ तक अगर 1 मीटर है, तो 1 मीटर के अंदर जो स्लोप हमने देना है वो 1 सेंटी देना है। 1 मीटर के अंदर 1 सेंटी स्लोप देना है। अगर इसी तरह 100 इंच है तो उसके अंदर जो स्लोप हमने देना है वो 1 इंच देना है। अगर सेंटी के हिसाब से 1 मीटर 100 सेंटी का होता है, मतलब 100 सेंटी में 1 सेंटी स्लोप है, और 100 इंच है तो 1 इंच स्लोप है। इसी तरह अगर 100 फीट है तो 1 फीट स्लोप बनेगा 100 फीट का, और इसी तरह अगर 100 मीटर है तो 1 मीटर स्लोप बनेगा। जो जनरल तरीकाकार है स्लोप देने का वो यही है। कुछ दोस्त ऐसा भी करते हैं कि स्लोप ज़्यादा दे देते हैं। जैसे स्लोप ज़्यादा आता है तो फिर क्या होता है, बाज़ औक़ात पानी तो स्पीड से निकल जाता है, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है, कोई जॉइंट वगैरह आता है या कोई ऐसी जगह आती है, तो बाज़ औक़ात वो जो कचरा होता है वो पाइप के सेंटर में रुक जाता है। जब रुकता है तो वो खुश्क हो जाता है, बाद में उसके ऊपर जम जाता है, फिर पीछे पानी आता रहता है, कचरा थोड़ा-थोड़ा जमा होते-होते वो पाइप को ब्लॉक कर देता है। इसलिए स्लोप इतना ज़्यादा भी ना रखें कि इस तरह का कोई मसला पेश आए। उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहता हो तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।